जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का ये क्लास जो है यूपी होम गार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जो है संविधान के टॉप 100 प्रश्न देखेंगे। साथियों, ये संविधान के जितने भी 100 प्रश्न लिए गए हैं सभी जो है बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये क्लास आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 100 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही किए थे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। साथियों, मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। इंग्लैंड से जो है एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। साथियों, धन विधेयक को जो है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया। साथियों, आप लोग को इस प्रश्न पर ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रश्न में बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संविधान जो है कब स्वीकार किया गया, न कि लागू किया गया। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान लागू कब किया गया, तो उस समय आपको उत्तर बताना है 26 जनवरी 1950 में जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटा सा मिस्टेक जो है आपका 1 नंबर खराब कर देगा। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग इस प्रश्न में गलतियां कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सर BN राव जो थे ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना ली गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साथियों, आप लोग को ध्यान रखना है कि यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये भी आप एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नकाल। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा जो है प्रश्नकाल कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो साथियों, राज्यसभा का सभापति जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 13,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समानता के अधिकार से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समझ समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो साथियों लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 250 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो साथियों भारत में वित्त आयोग का गठन जो है ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को जो है लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साथियों कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे। तो ये आप लोग को याद रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था ये डेट भी याद रखना है, कई बार यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जे.बी. मावलंकर थे। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों भारतीय संविधान में वर्तमान में अगर बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं और जब भारतीय संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है इंग्लैंड से अपनाई गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 27, हमारा राष्ट्रगान जो है पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में जो है
हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था? ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहे थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। संविधान संशोधन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। आप लोगों को याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका देश से जो है संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही जो है संविधान का आत्मा कहते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 32, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? तो साथियों, भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 51 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को जो है उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उस पर महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति को उसको पद से हटाने का अधिकार जो है संसद को है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 37, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो साथियों, केंद्र सरकार का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 38, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 39, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद के किसी भी सदन द्वारा। साथियों, संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के 3 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 550। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 550 हो सकती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। साथियों, इससे पहले जो है 552 होता था, लेकिन दो जो है आपका एंग्लो इंडियन का पद हटा दिया गया है, इसीलिए जो है अब लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 होती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न साथियों,
क्वेश्चन नंबर 42, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 43, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा का। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। 25 वर्ष बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 45, लोकसभा का वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो साथियों लोकसभा का वर्तमान सदस्य संख्या जो है 550 है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 46, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? साथियों संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? साथियों संविधान सभा के निर्माण काल में जो है संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों संविधान सभा में मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? साथियों भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो साथियों भारतीय संविधान में जो है संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 51, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो साथियों भाषा के आधार पर जो है सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और ये कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। डेट भी याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 में जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा करता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 58, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 59, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है।
ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60 है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 61, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 62, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री के अधीन होती है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो साथियों भारत सरकार को जो है कानूनी विषयों पर परामर्श महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देता है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 64, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 65, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कनाडा। भारत की संघीय शासन प्रणाली जो है कनाडा देश से प्रेरित है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 66, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। राज्यपाल की सलाह पर जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष तक। राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को संसद के सदन के समक्ष रखवाते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 70, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है ये राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को विनियमित करता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 71, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 74, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से जो है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान लिया गया है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कनाडा। भारत की जो संघात्मक व्यवस्था ये कनाडा देश के संविधान से अभिप्रेरित है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78, भारत के संविधान में सम्मिलित
समवर्ती सूची जो है किस देश से ली गई है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची ली गई है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में जो है नए राज्यों के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 82, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है शामिल किए गए थे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 82, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संसद को। संसद को जो है नए राज्य के गठन की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83 है, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित थी? तो साथियों लक्ष्मीमल सिंधवी समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित थी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। साथियों आपको बताना है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं भारतीय नागरिकों को? तो 6 मौलिक अधिकार जो है वर्तमान में है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया था। तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, अनुच्छेद 18 का संबंध है। तो अनुच्छेद 18 का संबंध जो है उपाधियों के अंत से है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 88, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है वह अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 90, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। सही है। ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य। ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 91, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 6 माह तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति जो है अधिकतम 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए MC सीतलवाड़ जो थे ये भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93, भारत का महान्यायवादी जो है किसका विधि सलाहकार होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार। भारत सरकार का जो है भारत का महान्यायवादी विधि सलाहकार होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 94, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा जो है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। आयरलैंड से जो है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ली गई है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 96, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97 है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है हमारे संविधान में मूल अधिकार लिया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 99, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथियों ये भी कमेंट करके बताइएगा कि ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें और मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।